नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी की डिटेल्स लेके आई हूँ जो आई है DSSB TGT में। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसमें मांगा गया है, क्या इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या कब तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, आपको बता देती हूँ। ये क्या है, ये कौन सी वैकेंसी का नोटिस आया है? DSSB TGT का। DSSB TGT का ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें टोटल वैकेंसी आई है 5346 इसमें वैकेंसी आई है। आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ये कर सकते हैं इस साइट पे जाके DSSBonline.nic.in पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से लेकर? तो ये है 9 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को 12 बजे, दोपहर में 12 बजे से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और ये आप कर सकते हैं 11:59 PM तक, 7 नवंबर को। ठीक है। और इसका मोड क्या रहेगा? सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। आगे है भी एलिजिबिलिटी। क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए? तो आपके पास होनी चाहिए या तो बैचलर डिग्री, जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, जैसे मैथ का फॉर्म भर रहे हो तो मैथ में, साइंस का भर रहे हो तो साइंस का, और ये सब इसमें होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री के साथ आपको आपके पास होनी चाहिए बीएड, जरूरी है बीएड, और सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। और अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है सब्जेक्ट में 50% नंबरों के साथ, तो क्या है, आपको बीएड नहीं चाहिए होगी, सिर्फ सीटेट क्वालिफाई चाहिएगा। ठीक है। और अगर आपने ये जो बैचलर डिग्री इंटीग्रेटेड कर रखी है, जैसे 4 ईयर वाला कोर्स कर रखा है, बीए बीएड बीएससी बीएड वाला, तो आपको बीएड वो अलग से नहीं चाहिए, सिर्फ सीटेट क्वालिफाई चाहिएगा इसके साथ। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 7/11/2025 तक 30 साल। उस दिन जब तक आप फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की, उस दिन तक आप 30 साल के होने चाहिए। 30 साल से ज्यादा अगर आप हो तो आप ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। ये दे रखा है रिलैक्सेशन की एज में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, ये सब दिखा रखा है इसमें। अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर OBC से हो आपको 3 साल का मिलेगा। अगर आप PWBD हो, जनरल या EWS से, तो आपको 10 साल का मिलेगा। अगर आप PWBD हो OBC से तो आपको मिलेगा 13 साल का। अगर आप SC ST से PWBD में बिलोंग करते हो तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आप चेक कर लेना कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखी है फीस के लिए डिटेल्स कि आपको कितनी फीस भरनी है इसके लिए। तो आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है? 100 रुपए। अगर आप जनरल के मेल कैंडिडेट हो। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए, PWBD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, कोई फीस नहीं लगेगी भैया, आपको 0 रुपए पे करने हैं। आप पेमेंट किस मोड से किससे कर सकते हो? SBI ई पे ओनली से आप पेमेंट कर सकते हो। जो फीस है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगी भैया आपकी फीस। ठीक है। तो फॉर्म ध्यान से भरना। के आगे क्या दे रखा है? एग्जाम स्कीम की, एग्जाम की क्या स्कीम होगी वो सब दे रखा है। तो एग्जाम क्या है आपका? 1 ईयर एग्जाम होगा, एक टीचिंग का पार्ट होगा और एक टेक्निकल पार्ट होगा। इसके ड्यूरेशन होगी 2 घंटे। 200 MCQ होंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए, जो ये टेक्निकल पार्ट है, इसमें क्या आएगा? जीए, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। जीए में भाई करंट अफेयर का पोर्शन भी पूछा जाएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हो तो आपको ऊपर चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सेक्शन बी क्या है? 100 नंबर का है, 100 नंबर के क्वेश्चन है, 100 नंबर है। और सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथड, इसमें सब्जेक्ट आएगा और टीचिंग मेथड आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश के पर्सन, या हिंदी है तो हिंदी के, ये सब इसमें देख लेना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो क्या है? 1/4 है, अभी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन उतने ही करना जितने आपको आ रहे हैं। के बाद आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी जो अपना सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है, उसमें क्या है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, जो कितने हैं? 40% आपके नंबर होने चाहिए भी उसमें, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है। मेरिट किस पे बनेगी? टोटल स्कोर के हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन भी होगा अगर शिफ्ट वाइज पेपर होता है तो।
और जो ऑब्जेक्शन है आंसर की आने के बाद वो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। सैलरी भी आपको कितनी मिलेगी, तो ये मिलेगी 44,900 आपकी क्या है, बेसिक पे है। बेसिक पे कितनी है, 44,900। इसमें आपको HRA प्लस DA ये सब मिलेगा, तो इस सब को मिला मिलू के कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 70,000 प्लस आपकी सैलरी भी लगते ही आपको 70,000 प्लस सैलरी मिलेगी इसमें। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं क्या है। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये क्या है, अप्लाई वंस, कि आपको सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कहीं 2 बार अप्लाई करने बैठ जाओ वो मत करना। अपलोड क्लियर रिसेंट फोटो, इसमें क्या है, जो अभी की रिसेंट फोटो अपलोड करनी है, और उसका फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो सेंटर्स अपने को मिलेंगे वो दिल्ली या NCR एरिया में ही सेंटर्स आएंगे। नो करेक्शन आफ्टर सबमिशन, अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है तो उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, तो फॉर्म ध्यान से भरना। ये DSSB की साइट पे विजिट करने को बोला है कि रेगुलर विजिट करते रहिए अगर कोई नई अपडेट आता है तो उसके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए भी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। धन्यवाद।